क्या ऐसा हुआ कि जब आप पहली बार गए बिहार, तो आपके सीनियर्स के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में समय लगा? उनकी भाषा अलग, सोच अलग। नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सागर, क्योंकि हिंदी है। हुँ, हिंदी रादर बिहार में तो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी यूज़ करी जाती है, खासकर हमारे ऑफ़िशियल पर्पसेज़ के लिए। जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, उसमें पत्राचार जो हम बोलते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन किसी के साथ बिकॉज़ बिहार में एक इट्स एन इन्फॉर्मल कैडर, ये बड़ा कॉमन वहाँ पे टर्म है। आप किसी भी आईएएस या आईपीएस से पूछेंगे, हुँ, हुँ, तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं कि ब्रिटिश लेगेसी को अभी भी लोग लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों से मिलना-जुलना सीनियर से, जूनियर से बड़े आसानी से होता है, तो ऐसा स्टिफ कैडर नहीं है। हुँ। तो ऐसी कोई दिक्कत मेरे को किसी के तो साथ हुई सब कुछ नहीं। स्मूथ रहा था? रादर हाँ, स्मूथ ही रहा। राइट। रादर जो मेरे सीनियर्स थे, जैसे एसएसपी गुप्तेश्वर पांडे साहब थे, डीएम सुखदेव सिंह थे, मुझे आज भी याद है। हाँ, उन्होंने हाँ। बिल्कुल एक यंग कहते हैं ना, बच्चे की तरह अपने परिवार की तरह ही ध्यान रखते हाँ, थे, हाँ। ख्याल रखा। जैसे मेरे से एक बार एक प्रोबेशनर था, तो गलती हो गई थी थाने में, बेड़ो नाम का थाना है। हुँ। वहाँ पे पुलिस हिरासत में थोड़ा मैंने ज़्यादा इंटरोगेशन कर दिया किसी को। बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन हुँ, आप हुँ, समझ हुँ, हुँ, लीजिए। हुँ। तो वो बेचारा जो क्रिमिनल था, वो बिल्कुल उसकी क्रिटिकल हालत हो गई। तो पांडे सर मेरे से बड़े नाराज़ हुए कि भई तुम प्रोबेशनर हो और अभी से तुमको जेल जाना है। हुँ। और लेकिन फिर उसके बाद सबने बिल्कुल अपनी तरफ से जो कर सकते थे हेल्प वगैरह की। तो मेरा और सुखदेव सिंह सर थे, मिनी मैम थी, उन्होंने बिल्कुल परिवार जो उनको जब भी होता था कि इसको खाना-वाना नहीं मिल रहा है या दिक्कत है, हुँ, हुँ, हुँ। सीधा फ़ोन करते थे कि घर पे पहुँच जाओ तुम। खाना-वाना नहीं मिल रहा मतलब? मतलब खाना मतलब कभी-कभी घर का खाना आदमी को याद आ रहा है, सब अच्छा। कुछ है, है ना? और आपको एक गेस्ट हाउस में खाना और किसी घर पे खाने में तो बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, शुरुआत में आप अकेले गए थे? नहीं, मैं गया था विद फैमिली, लेकिन हाँ, गेस्ट हाउस में रहता था। फैमिली मतलब ओके, वाइफ़ थी, तो ओके। गेस्ट हाउस में तो हुँ। जो गेस्ट हाउस वाला खाना वही बनेगा जो सबके लिए बनता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो और बिहार ऑब्वियसली का खाना भी थोड़ा अलग है? हाँ, थोड़ा हुँ। मतलब है सब कुछ सेम ही, सारी चीज़ें हुँ, सेम हुँ, है, हुँ। लेकिन फ्लेवर और कल्चर तो हर जगह का अलग है। इंडिया में हाँ, हर जगह आपको सेम ही चीज़ मिलेगी, लेकिन हर थोड़े किलोमीटर्स में टेस्ट आपको बदल जाता टेस्ट है। अलग हाँ, हो जाएगा। हाँ। तो थोड़ा चीज़ों का फ़र्क तो था ही। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे हमने मूवी में ही अगेन बार-बार मैं मूवी का नाम इसलिए लूँगा हुँ, क्योंकि वहाँ से हमने आपको पिक्चराइज़ किया है। हुँ, वहाँ से हमने आपके बारे में एक छवि बनाई। रियलिटी उससे बहुत अलग हो सकती है, तो उसी के रेफ़रेंस से मैं पूछता रहता हूँ आपसे कि पहला जो केस आपके सामने आया था मतलब उस कैरेक्टर के सामने, हुँ, वो था ट्रेन वाला इंसिडेंट, ट्रेन रोक लिया है गाँव वालों ने। वो भी हुँ। फ्रिक्शनल था या रियल था? नहीं, दैट वाज़ एब्सोल्यूटली रियल। क्या हुआ था वो? वो हुआ ये था कि नक्सलाइट्स ने नरकोपी, हमें भी तो नाम भी याद है, नरकोपी नाम के गाँव में 2 या 3 सिविलियंस को मार दिया था, जो आम आदमी थे उस गाँव के, उनको मार दिया था, ये बोल के कि ये पुलिस के मुखबिर हैं। और क्योंकि मैं यंग एएसपी था, मेरा एरिया था, तो बिना सोचे, बिना फ़ोर्स के मैं वहाँ पहुँच गया। हम 2 या 3 जने वहाँ पहुँच हुँ, गए। हुँ। जबकि मेरे को मेरे इंस्पेक्टर ने बड़ा समझाया कि सर ऐसे मत जाइए, नक्सल क्षेत्र है और गाँव वाले भी एजिटेटेड हैं। आपको पुलिस फ़ोर्स का वेट करना चाहिए। लेकिन मैं इतना दूर था रांची से, करीब 90 किलोमीटर, हुँ, कि वो फ़ोर्स आती तो 2-3 घंटे लग जाते। और मुझे ये भी पता चला था कि उन लोगों ने राजधानी या किसी ट्रेन को रोक लिया है। तो मुझे लगा इस ट्रेन को निकालना मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब मैं पहुँचा तो एक्चुअली ट्रेन रुकी हुई थी, लोग गर्मी में परेशान हो रहे थे। तो मैंने पब्लिक को बोला कि आप ये जाम हटाइए, तो सबने बोला कि मुख्यमंत्री जब तक नहीं आएँगे या डीजीपी नहीं आएँगे। तो उस वक़्त झारखंड, बिहार एक ही था। तो मैंने बोला ऑब्वियसली पटना इतने किलोमीटर दूर है, वहाँ से मुख्यमंत्री कैसे आएँगे? और जब तक नहीं आएँगे तब तक आप क्या ट्रेन रिलीज़ नहीं करोगे? तो हुँ, बोला हुँ। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो देखा कि ट्रेन में बहुत लोग परेशान हैं। और क्योंकि पुलिसिंग एक ऐसी चीज़ है सागर, जिसमें आपकी कोई चीज़ किसी किताब में पढ़ के नहीं कर सकते। ये सब चीज़ आपको ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेने होते हैं। हुँ, वो सही हो गए तो आप फेमस हो जाएँगे या लोग आपकी हाँ। वाहवाही करेंगे, और गलत हो गया तो आप उसके लिए ज़िम्मेवार हैं। तो मैंने ही डिसीज़न लिया, या जो मैंने बोला निकल गया मेरे मुँह से। मैंने कहा ऐसा करो, आप मुझे यहाँ रोक लो, हुँ, और जब तक कोई ऊपर से सीनियर ऑफ़िसर नहीं आता, आप मुझे ही रोक लो। हुँ, मतलब मुझे गिरवी रख लो। इनको तो जाने हुँ, दो आप, ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो उनको एक बार हँसी आ गई कि बच्चा टाइप, ये एएसपी 24 साल का मैं था। बोला ये क्या बातें बोल रहा है? फिर बोला चलिए इसको ही बिठा लेते हैं। गाँव वालों को भी हुँ, लगा चलो हुँ, हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हुँ, तो बैठे, उन्होंने मुझसे बात करते रहे और ट्रेन को छोड़ दिया। और फिर रात हो गई, कोई आया नहीं नेचुरली, हुँ, हुँ, और ट्रेन निकल गई थी, तो ऑब्वियसली प्रशासन भी खुश था अपने कि हुँ, ट्रेन तो हुँ, निकल ही चुकी है, प्रॉब्लम क्या है? हुँ। तो फिर उन लोगों ने फिर मेरे को भी वापस बोला कि जाइए सर, आप भी जाइए। कोई नहीं आएगा, हाँ, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। मजबूरी भी बोलो, हाँ, मेरे से उनको थोड़ा स्नेह भी हो गया था। वो उनको लगा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मैं उनको, हाँ, कि बिल्कुल यंग सा एक लड़का हमारे साथ खड़ा हुआ वर्दी पहन के। हुँ,
कुछ ऐसी हाँ। घटनाएं या बातें आपकी और उन गाँव अब वालों के इतना बीच? याद नहीं है मुझे क्योंकि उस हुँ। बात को कितना ऑलमोस्ट 27-28 साल हो गए। इट हैज़ बीन अ तो लॉन्ग जब आप जर्नी। वापस अपने डिपार्टमेंट में गए तो गुस्सा-वुस्सा आया? अरे किसी को आना चाहिए था? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। गुस्सा हाँ। मुझे यूजुअली बहुत कम आता है। नॉर्मली लोग पुलिस के साथ एसोसिएट करते हैं गुस्सा, हाँ, हाँ। मुझे कम आता है और आना चाहिए भी नहीं क्योंकि मुझे लगता है मैन्स कैरेक्टर इज़ जज्ड बाय द कंट्रोल ही हैज़ ओवर हिमसेल्फ। हुँ। और जब-जब मुझे गुस्सा आया मेरे को ही नुकसान हुआ है। जैसे? इसलिए गुस्सा करना नहीं चाहिए। नहीं, कभी-कभी कुछ आप अनायास कोई चीज़ बोल देते हैं या कोई रिएक्ट कर जाते हैं और अभी भी मुझे लगता है मैंने कुछ 1-2 चीज़ें गुस्से में की हैं जो मुझे शायद मैंने गलत तो नहीं किया लेकिन गुस्सा कंट्रोल करता तो शायद चीज़ें अलग ही होती। तो ज़्यादा उसके बारे में एलैबोरेट नहीं करूँगा लेकिन कभी-कभी लाइफ़ में बहुत सफ़रिंग भी हो जाती है। इसलिए मैं बोलूँगा गुस्सा लोग ना करें तो अच्छा है।